नमस्कार दोस्तों। तो जब भी इस वॉर में लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और चीज़ें अपने नॉर्मल पर वापस आने लग गई हैं, वैसे वैसे डंकापति आते हैं और कोई ऐसा डंका बजा के चले जाते हैं जिससे फिर से टेंशन्स बढ़ जाती हैं और डोनाल्ड ट्रंप वही काम करने के लिए माने जाते हैं। अब यहाँ पर कल यूएई के इन्वॉय का एक स्टेटमेंट आपको ध्यान में होगा। उन्होंने कहा था कि आप लोग को दूर बैठ के ऐसा लग रहा है ना कि सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। इट इज़ फार फ्रॉम गेटिंग रिजॉल्व। इन दोनों देशों के बीच में एक पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर कंटेंशन है ही है और वो रिजॉल्व इतनी आसानी से नहीं हो सकता। उसके लिए काफ़ी वक्त लगेगा और काफ़ी डिस्कशंस लगेंगे और जब दोनों कंट्री सच में निगोशिएशन करना चाहेंगी, सच में कोई अग्रीमेंट करना चाहेंगे, तभी वो रिजॉल्व हो सकता है। ऐसे रिजॉल्व नहीं होगा। वो बात थी न्यूक्लियर, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, और वो चीज़ बिल्कुल सही हुई। अब मुझे लगता है कि ट्रंप को जो है उनके फैमिली से ज़्यादा अच्छा जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो समझने लगे हैं। वो एग्जैक्टली बता देते हैं कि ट्रंप क्या सोच रहे हैं और क्या बोलने वाले हैं। और आप देखिए, अगले दिन डंकापति ट्रंप ने वही बात बोली। उन्होंने यूरेनियम के ऊपर कमेंट किया और कहा कि ईरान के पास जितना यूरेनियम है वो अब यूएस हम लेकर के आएंगे, वो यूएस को ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके बदले में हम उनको पैसा देंगे। अब ये एक बहुत बड़ा मतलब आरोप सा लग गया ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर, क्योंकि ये लोग निगोशिएशन में गए थे। क्या इन लोगों ने ऐसी कोई सच में बातचीत की है यूएस के साथ, या कुछ ऐसा परसीव कराया हो उनको कि हाँ भाई आप तुम हमें पैसा दे दो, हमें पैसे की बड़ी ज़रूरत है और तुम हमारा यूरेनियम ले लो। ये तो यूरेनियम बेचने वाली बात हो गई। जिस चीज़ के लिए, जिस प्रोग्राम के लिए पूरी लड़ाई हुई, जिस प्रोग्राम को लोग इतने सालों से चला रहे हैं, इट इज़ देयर ब्रेन चाइल्ड, क्या उस यूरेनियम को ये इतनी आसानी से डोनाल्ड ट्रंप को दे देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा हुआ और ट्रंप के स्टेटमेंट से टेंशन फिर से हुई और ईरान ने बड़ा स्ट्रांगली इसके ऊपर रिएक्ट भी किया और करना भी चाहिए। ऑब्वियसली आप उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा तो वो रिएक्ट करेंगे इसके ऊपर। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है और फिर से टेंशन क्यों बढ़ गई हैं। पर वीडियो को आगे जाने से पहले हम एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं अनअकैडमी टीम की तरफ से कि 19 अप्रैल को अनअकैडमी का बहुत फेमस अनअकैडमी ऑल इंडिया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है। प्रीलिम्स अब आने ही वाला है और इसमें आपकी प्रैक्टिस काफ़ी बेहतर तरीके से हो जाती है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो एजुकेटर्स ने खुद अपने आप से बनाए हैं, तो इसलिए एकदम बिल्कुल एग्जाम लाइक क्वेश्चंस मिलेंगे। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि आपको इसमें ऑल इंडिया रैंक मिलती है, क्योंकि हज़ारों बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं तो ऑल इंडिया रैंक बड़ी सटीक आती है। प्लस इसके साथ आपका जो पोस्ट टेस्ट एनालिसिस है वो आपको मिलता है और इसके साथ अगर आप चाहते हो तो आपको फ्री मेंटोरशिप सेशंस भी इसमें मिल सकते हैं। तो इस टेस्ट के लिए आप ज़रूर से ज़रूर रजिस्टर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको ₹1 भी इसके लिए कुछ पे नहीं करना है। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, अब डोनाल्ड ट्रंप का आपको स्टेटमेंट जो है वो रॉयटर्स में छपा मिलेगा, जो उन्होंने एक फ़ोन कन्वर्सेशन के दौरान ये पूरा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बिल्कुल सनसनी खड़ी कर दी स्टेटमेंट को देखकर। उन्होंने कहा कि यूएस और ईरान साथ में काम कर रहा है। अच्छा, एक खबर ये भी आई और तभी हमें ये लगने लगा कि भाई सच में इन दोनों देशों के बीच में चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई हैं। यूएस और ईरान मिल करके जो माइंस हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उन माइंस को खोज रहे हैं और उनको जो है एलिमिनेट कर रहे हैं ताकि पूरा रास्ता क्लियर किया जा सके और ट्रैफिक वहाँ से आराम से जा सके। अभी तो कोऑर्डिनेटेड रूट से ही उनको जाना पड़ रहा है, तो वो पूरा ट्रैफिक आराम से वहाँ से निकल सके। यूएस और ईरान मिल करके काम कर रहे हैं और जब भी ऐसा लगता है कि यूएस ईरान मिल के काम करे, चलो अब ये मैटर सॉल्व हो जाएगा, तब ट्रंप जो है वो कुछ बम फोड़ते हैं। ट्रंप ने कहा कि यूएस और ईरान मिल करके काम कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें भी मिल करके काम करेंगे कि हम अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम है ईरान का, उसको यूनाइटेड स्टेट्स लेकर के जाएंगे। अब पूरा झगड़ा ही इस यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर के था कि ये इनके पास इतना यूरेनियम है, इनके पास 60% प्योरिटी का यूरेनियम है, ये इसको 90% प्योरिटी तक भी लेकर के जा सकते हैं, तो उससे वो न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। पूरा लड़ाई शुरू ही इसी बात पर हुआ था और वही पूरा इनका अभी जो पूरा फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स जो फेल हुई, उसमें सबसे मेन पॉइंट यही था कि आप, इन्होंने कहा यूएस ने कि आप यूरेनियम हमें ट्रांसफ़र कर दो। ईरान ने कहा कि भाई हम क्यों ट्रांसफ़र करें तुम्हें, अब तो हमारे पास और ज़्यादा थ्रेट है, अब तो हम और ज़्यादा थ्रेट महसूस कर रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल नहीं ट्रांसफ़र करने वाले। उसी को लेकर के पूरा झगड़ा था, उसी को लेकर के पहली राउंड ऑफ टॉक्स जो फेल हुई थी और वही चीज़, वही रट, वही फितूर अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में है। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि यूरेनियम जो है पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स को ट्रांसफ़र होगा नहीं होगा वो बात की बात है। लेकिन क्या इस बारे में इन्होंने किसी से चर्चा करी या अपने आप से, ये अपने आप से ही स्टेटमेंट है, भाई मुझे ऐसा लग रहा है और होगा। अगर आप इनका स्टेटमेंट देखो तो वी आर गोइंग टू गेट इट टुगेदर। भाई टुगेदर कैसे टुगेदर, हाउ टुगेदर, व्हेन ईरान इज नॉट रेडी टू गिव, हाउ यू आर गोइंग टू टेक इट? क्या ज़बरदस्ती फिर से वॉर करके फिर से अटैक करके लेना चाह रहे हो? तो आप वो भी क्लियर कर दो। उन्होंने कहा कि हम दोनों एकदम साथ में जो है बड़ी बड़ी मशीनरी लगा करके उसको एक्सकवेट करेंगे और सारा यूरेनियम जो है वो धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स पर लेकर के आएंगे। अब यहीं पर जब मैटर फंसा था फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स में, आपको ध्यान में होगा कि रशिया ने गारंटर बन करके बीच में आया था और रशिया ने अपना स्टेटमेंट दिया था। खुद रशिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि भाई आपको यूरेनियम का पूरा झगड़ा है ना, तो वो यूरेनियम ईरान मुझे ट्रांसफ़र कर दे, मेरे पास रखवा दे।
और मेरे पास रखवा दे तो ईरान को मेरे ऊपर भरोसा भी है। ईरान और रशिया बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनको हमारे ऊपर डिप्लोमेसी काफ़ी अच्छी है उनकी, तो हमारे ऊपर भरोसा भी है। तो रशिया में रखवा दें और उसके बेसिस पर आप लोग अग्रीमेंट कर लो आपस में। तो यूएस की भी भाई बात सही हो जाएगी कि भाई यूरेनियम ईरान के पास है ही नहीं, और ईरान को डर है कि भाई हमारा यूरेनियम लेके चले जाएंगे, वो भी डर खत्म हो जाएगा। हालांकि ईरान ने कोई बहुत रिएक्शन उसके ऊपर नहीं दिया था, बिकॉज मुझे लगता है दे आर नॉट रेडी टू ट्रांसफर देयर यूरेनियम, और कोई भी देश होता दे विल नेवर एवर ट्रांसफर देयर यूरेनियम टू, और यूनाइटेड स्टेट्स का तो बात ही नहीं आती। तो ट्रंप अपने आप से स्टेटमेंट दे देते हैं और सारी टेंशन जो है वो क्रिएट करते हैं। अब इसमें अगर आप रिएक्शन देखो कि ईरान का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, क्या सच में ऐसी कोई बातचीत हुई है क्या पहले बार में, ट्रंप ऐसा इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। तो ईरान ने सीधी तौर पे बहुत स्ट्रांगली इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स से यूरेनियम के ट्रांसफर को लेकर के कोई चर्चा ही नहीं हुई है। उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो कहीं नहीं जाने वाला, किसी देश में नहीं जाने वाला। और चलो वो तो बात की बात है, वो टर्म्स रखी जाएगी, कोई देश गारंटर बन के आएगा और उसमें ट्रांसफर करना होगा, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं है, यूएस तो हम ऑप्शन भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब आप सोचो, एक वॉर जो कि इसी चीज़ के लिए शुरू हुआ, उस वॉर में वही काम जो मतलब इतना पैसा इतना सब कुछ लगा उस वॉर के अंदर, और ईरान इतना आगे आने के बाद अगर वो यूरेनियम आराम से यूनाइटेड स्टेट्स को ट्रांसफर कर दे तो ये तो ईरान की हार होगी एक तरीके से। फिर तो काहे का निगोशिएशन और काहे का अग्रीमेंट, ईरान हार गया इस वॉर को और यूएस जीत गया। तो ट्रंप के स्टेटमेंट से तो यही लग रहा है, और वो कई बार बोल भी चुके हैं कि हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं। तो जीता हुआ दिखाने के लिए यही काम करना पड़ेगा, जिसके लिए ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है। और अगर अगेन आपको एक बहुत बड़ा ब्लॉकेड बातचीत में, एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर नजर आ रहा है दोनों देशों के बीच में। अब अगर यहाँ पर कोई भी अग्रीमेंट होना है, उसमें इजराइल का पूरा ऑब्जेक्टिव था पूरे वॉर का, इजराइल का ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई देखो ऐसा है कि इनका यूरेनियम इनके पास से ले लो, वो थ्रेट फैक्टर खत्म करना है। अब अगर वो थ्रेट फैक्टर खत्म नहीं होगा तो फिर इजराइल का भी कोई जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट नहीं होगा, यूएस का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होगा। और अगर ईरान ने दे दिया अपना यूरेनियम इतनी आसानी से, तो आईआरजीसी का डंडा पड़ेगा उनको कि भाई तुमने इतनी लड़ाई लड़ी क्यों, पहले ही दे देते, अगर तुम्हें बिकना ही था तो बिक जाते पहले ही। तो ये पूरा मैटर है जिसकी वजह से ये पूरा मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। और बार बार ट्रंप जो रेफर करते हैं न्यूक्लियर डस्ट, उनका मतलब यही है कि जो उन्होंने अटैक किया था न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, उसके जो रिमेन्स हैं उसको रिकवर करना, तो उसी को वो बार बार न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं। कहा जाता है कि ईरान के पास 900 पाउंड यूरेनियम है जो कि 60% एनरिच्ड है। एक न्यूक्लियर वेपन पाने के लिए आपके पास 90% की प्योरिटी वाला यूरेनियम होना चाहिए, जो कि ईरान लुकिंग एट देयर कंडीशन वो अचीव कर सकते हैं। और अगर 90% एनरिचमेंट वो अचीव कर सकते हैं तो ईरान के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आराम से 2-3 साल के प्रोग्राम रन करके वो न्यूक्लियर वेपन को बना सकते हैं। और ऐसा बहुत सारे न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स ने पहले भी कहा है। CIA के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, कई पॉडकास्ट में वो जाते भी हैं, और उन्होंने इसके बारे में कई बार बोला कि यू कैन नॉट टेक ईरान सो लाइटली, आप ईरान को इतनी लाइटली नहीं ले सकते कि वो न्यूक्लियर वेपन बना ही नहीं पाएगा और अब 10 साल पीछे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल वो कोई पीछे नहीं, अगर उसके पास यूरेनियम है और वो पूरा फोकस्ड होकर के अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रन करें तो 3-4 साल में वो आराम से न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। वो इस एनरिचमेंट को 60% से 90% लेकर के जा सकते हैं इन नो टाइम। सो वो 6 महीने के टाइम में दोबारा से वो उस पेस पर आ जाएंगे। तो अब इस वॉर को अगर ख़त्म होना है तो ये थ्रेट फैक्टर ख़त्म होना है। ये इजराइल का पूरा पॉइंट था कि देखो अगर ईरान के पास ये यूरेनियम रहा तो वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन बना रख सकते हैं, इस बात का थ्रेट रहेगा। और इजराइल के लिए थ्रेट फैक्टर बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि भाई फिर हमने इतना पैसा क्यों फूका, हम इस वॉर में इतना टाइम क्यों लगाए, जब वो थ्रेट फैक्टर ही खत्म नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और थ्रेट फैक्टर खत्म नहीं होगा तो चीज़ें फिर से वही वैसे ही रहेंगी जैसे थी, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अग्रीमेंट अगर होना है तो वो तभी होना है जब ये यूरेनियम पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के पास चला जाए, ऐसा ट्रंप का क्लेम है। ट्रंप ने कहा कि इस पूरे वॉर को एकदम बिल्कुल वही बात उन्होंने रिपीट करी कि इस पूरे वॉर का जो पूरा ऑब्जेक्टिव था वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना था, मतलब कि वो ईरान को रोकना था ताकि वो न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। और उस वेपन को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूरेनियम। वो यूरेनियम हमें उनके पास से चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज फिर कोई बातचीत नहीं हो सकती, अदरवाइज कभी पीस नहीं हो सकता। अब पीस होना है तो यूरेनियम को पास करना पड़ेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, विच इज़ वेरी वेरी एडमेंट। अब वो इतना एडमेंट स्टेटमेंट दे करके ट्रंप का है कि भाई हम जो है वो नेवल ब्लॉकेड जो हमारा है उसको हम बनाए रखेंगे। नेवल ब्लॉकेड को हमने देखा कि कुछ ढिलाई चल रही है उसमें,
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उस नेवल ब्लॉकेड को तब तक हम नहीं हटाएंगे जब तक कि हम एक अग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगेन आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिस्टर्बेंस को देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप हर दिन उठते हैं और हर दिन एक नया स्टेटमेंट देते हैं, और उसके बाद उन्होंने बोला वी आर गेटिंग अलॉन्ग वेरी वेल। अब ये जब भी वो कहते हैं उनकी बड़ी बेइज्जती होती है। यही सेम स्टेटमेंट वी आर गेटिंग अलॉन्ग वेरी वेल, यही सेम स्टेटमेंट उन्होंने पुतिन को के लिए दिया था कि मैं तो वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल इलेक्शन से पहले, मैं तो एक फ़ोन करूंगा, पुतिन सॉल्व करा देंगे मैटर और यूक्रेन और रशिया का वॉर रुकवा दूंगा। तमाम क्लेम्स किए थे उन्होंने, और फिर जब वो आए पुतिन को उन्होंने कॉल भी किया, फिर वो इरिटेट हो गए पुतिन से कि यार मेरी बात नहीं मान रहा, ये मेरी बेइज्जती करा दिया, और बड़ी बेइज्जती हो गई उनकी। वही सेम स्टेटमेंट अब वो ईरान को लेकर के दे रहे हैं कि वी आर गेटिंग अलॉन्ग वेरी वेल, और फिर वही होना है जिस तरीके के आप टर्म्स, जितने एडमेंट आप टर्म्स रख रहे हो, मुझे नहीं लगता कि ईरान इस चीज़ के ऊपर रेडी होगा कि उनका यूरेनियम यूएस के पास चला जाए, और यही मैटर अगले टॉक्स में फिल होगा। उन्होंने कहा कि हम प्रॉबेबली नेक्स्ट वीकेंड या कमिंग वीकेंड जो है वो मिलेंगे और वहाँ पर बातचीत होगी, और अगर कोई डील फाइनलाइज हो गई तो आई विल गो टू पाकिस्तान, इस्लामाबाद जाऊँगा घूमने, छुट्टी मनाने जाऊँगा, जो भी करने जाऊँगा, लेकिन पता नहीं क्यों जाऊँगा, लेकिन पाकिस्तान वो कह रहे हैं कि मैं जाऊँगा। अब उन्होंने कहा कि मेरा डिटर्मिनेशन है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर करें, और इसीलिए हम ईरान के साथ मिल करके माइंस को हटा रहे हैं वहाँ से, माइंस को ख़त्म कर रहे हैं वहाँ से। अब एक बहुत बड़ा क्लेम यहाँ पर यूएस ने किया। यूएस ने ये क्लेम किया कि हमने एक तरीके से उनका यूरेनियम खरीद लिया है, जब वो अपना यूरेनियम हमारे पास ट्रांसफ़र करेंगे तो हम उनको $20 बिलियन इन कैश देंगे। ये बिल्कुल ऐसी बात है, ये बिल्कुल वही बात है कि ईरान ने इतनी वॉर लड़ के, ईरान के इतने सारे लीडर्स मारे गए इस पूरे वॉर में, और अगर ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो शहीद हो गए इस पूरे वॉर में। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर के अगर ईरान ऐसा काम करेगा कि $20 बिलियन उनसे ले करके उनको अपना यूरेनियम दे दे, तो ये बिकने वाली बात हो गई। इसको बिल्कुल सीधा सीधा खरीद फरोख्त वाली बात यहाँ पर हो जाएगी, और ईरान ने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया। उन्होंने कहा इट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स, ऐसा कोई कैश ट्रांसफ़र का ऑफ़र ना दिया गया हमें, ना हमने एक्सेप्ट किया, ना हम इस चीज़ के ऊपर कभी बात कर सकते हैं। ऑब्वियसली कभी वो बात नहीं कर सकते भाई, उनके जो नेता हैं वो बेचारे, उनकी जान खतरे में आ जाएगी अगर ऐसी बातें बाहर आ गई, और अगर सच में उन्होंने किया होगा, IRGC छोड़ने नहीं वाला किसी को भी जिसने ऐसी बात सोची भी, अगर इतना एडमेंट है IRGC इस चीज़ को लेकर के। तो इस बात को उन्होंने सिरे से खारिज किया। अगेन हम ट्रंप का एक बोगस स्टेटमेंट देखते हुए, उसको डिस्कस करते हुए, ट्रंप के ऐसे कई सारे बोगस स्टेटमेंट हमने देखा जिसकी कोई बैकिंग नहीं होती, जिसकी कोई मतलब, जिसको सच आप मान ही नहीं सकते। भाई सामने वाला सीधा सीधा इनकार कर रहा है कि हमने तो कोई बात नहीं की। ऐसे ही उन्होंने इंडिया को लेकर के कई बार क्लेम किया कि मैंने इंडिया से बात करी और वॉर रोकवा दिया। मैंने कहा देखो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, वॉर रोक दो, ये कर दो। इंडिया ने साफ उसको ऑफिशियल स्टेटमेंट से उन्होंने खारिज कर दिया, कोई बात नहीं हुई ट्रंप से कोई टैरिफ वेरिफ इकॉनमी के बारे में कोई बात नहीं हुई जब पाकिस्तान को हमने खूब पीटा था। वही काम ये यहाँ पर करते आ रहे हैं, और ऐसा ही स्टेटमेंट्स वो देते रहते हैं जिसकी वजह से टेंशन्स बढ़ जाते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।